आज से एक नई श्रृंखला लेकर आए हैं, गोचर परिचय। पिछले कुछ दिनों से ज्योतिष के विषय में बहुत सी चर्चाएं चल रही है। इसमें एक शब्द बार बार आता है, गोचर गोचर। अभी मंगल और केतु की जो युति थी सिंह राशि में, तो इस पर तो इतने ज़्यादा ज्योतिषियों ने एक बवाल कर दिया कि ग्रह युद्ध हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उस समय गोचर जो है वो गोचर की बड़ी चर्चा हो रही थी। तो इसी पर आज हम बतलाएंगे आपको कि गोचर क्या है। गोचर के विषय में आपको अलग अलग जो गोचर है, गोचर का अर्थ कई दर्शकों के शब्द का मतलब जो है वो मालूम नहीं है, बस बोलते हैं। इसी से प्रेरित होकर हमने दर्शकों की खास मांग पर एक श्रृंखला प्रारंभ करने का निश्चय किया है। इसमें हम आपको गोचर के ग्रहों के अलग अलग राशि में क्या परिणाम होते हैं उस विषय में जानेंगे। इसके पूर्व आइए आपको समझा देते हैं गोचर किसे कहते हैं। गो का अर्थ है प्रकाश यानी सूर्य, और चर का अर्थ है प्रदक्षिणा करना। इस प्रकार गोचर का अगर ज्योतिषीय अर्थ मानते हैं तो ग्रहों का परिभ्रमण करना ये गोचर हुआ। ग्रह कौन सी दिशा राशि में चल रहे हैं या गोचर क्या चल रहा है, ये ग्रह चलायमान है। सभी ग्रहों की अपनी रफ्तार है। ज्योतिष में ग्रहों के गोचर के आधार पर फल का विश्लेषण किया जाता है। यह ग्रह अपने राशि से पहली राशि से लेकर 12वें स्थान तक वो अलग अलग फल उनके आते हैं, गुण दोषों के अनुसार देते हैं। सूर्य लगभग 1 महीने में राशि परिवर्तन कर लेता है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। मंगल आमतौर पर 1.5 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। कई बार 6 महीने भी नहीं जाता, लेकिन आमतौर पर। और गुरु 13 महीने में, शुक्र भी 1 महीने में, शनि 2.5 साल में और राहु केतु 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं आमतौर पर। गुरु, शनि, राहु और केतु, इनकी गति धीमी होने के कारण से इन ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर ज़्यादा पड़ता है और इसीलिए गोचर में इनके फलों का विशेष महत्व हमेशा ही देखा गया है। अन्य ग्रहों की गति तेज होती है और इस कारण से वे अधिक समय तक गोचर के फल को प्रभावित नहीं कर पाते, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। सर्वप्रथम आज हम आपको सूर्य ग्रह के गोचर के फल के विषय में अलग अलग राशियों में क्या उठाने पड़ते हैं उस विषय में बतलाएंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का यानी कि मेष राशि का सूर्य है या स्वराशि का यानी कि सिंह राशि का सूर्य है अथवा मित्र राशि में है और तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान पर सूर्य है तो वो आपके लिए अनुकूल है। और गोचर में जब भी सूर्य आपकी राशि या लग्न से तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में आएंगे तब वो आपके लिए अत्यधिक अनुकूल परिणाम देंगे। आपकी राशि में यदि सूर्य गोचर कर रहा है, मतलब आपकी राशि में चल रहे हैं, आपके प्रवास को अधिक करवाएगा। अगर जिस राशि में सूर्य गोचर कर रहा है तो उस राशि वालों को वो अधिक प्रवास करवाता है, क्योंकि उनका सूर्य का काम ही है प्रवास करना। तो वो, और कुंडली में यदि सूर्य अनुकूल है तो प्रवास सुखद होगा और प्रतिकूल है तो प्रवास जो है वो कष्टप्रद होगा। आपकी राशि से यदि चौथा, 8वां और 12वां गोचर हो रहा है सूर्य का तो ये रोग, भय और पीड़ा में वृद्धि करते हैं। आपकी राशि से यदि दूसरे, 5वें और 7वें अथवा 9वें भाव पर सूर्य का गोचर हो रहा है तो ये हानि करते हैं, संतान को कष्ट देते हैं और जीवन साथी से पीड़ा और चिंता उत्पन्न करवाते हैं। सूर्य यदि गोचर में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में आ गए हैं और सूर्य का वेद हो रहा है तो
वो परिणाम नहीं मिलेगा। जब सूर्य से सप्तम शनि के अलावा कोई ग्रह आ जाता है तब सूर्य को वेद लग जाना कहते हैं ज्योतिषीय भाषा में। शनि का वेद सूर्य को नहीं लगेगा, लेकिन सूर्य से सप्तम यदि कोई ग्रह आ जाता है तो वो उचित परिणाम नहीं देते, भले ही सूर्य तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में हो। सूर्य आमतौर पर एक महीने में एक राशि में रहते हैं और वह तारीख आमतौर पर 15 हर महीने की 15 तारीख के आसपास होती है। इसमें 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है और उसमें 7 डिग्री ऐड कर लेने पर उसमें अगर 7 डिग्री ऐड कर लिया जाए तो माना जाता है कि जैसे हर महीने 7 उसमें डिग्री ऐड कर लो तो 21 तक इसका प्रभाव होता है, 21 डिग्री तक। इस कारण से हर महीने की 21 तारीख से अगले महीने की 10 तारीख तक सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है। सूर्य यदि गोचर में अशुभ हो तो तेज ज्वर, पित्त की पीड़ा बढ़ जाती है, दाईं आंख में परेशानी बढ़ जाती है। सूर्य के अशुभ गोचर से बचने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना एक बहुत बढ़िया उपाय है। साथ ही सूर्य कवच का भी पाठ कर सकते हैं और सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देना भी शुभ होता है।